ध्यान दो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया फॉर्म, यूलर फॉर्म, और उससे जुड़े हुए बातों को सीखेंगे। तो ध्यान देंगे आज के क्लास को। देखो, कोई दुनिया में जब हमारा शुरुआत में पढ़ाई था तो हम सिर्फ रियल नंबर जानते थे, फिर इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ, आयोटा उसको लिखा गया, तो रियल प्लस इमेजिनरी मिला के जो नंबर बना वह कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, a प्लस आयोटा y के फॉर्म में अगर कोई नंबर है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का इस फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को आगे बताया गया तो बोला गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पर तो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें दो पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल एक्सिस पर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे दिखाया गया। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए एक प्लेन का यूज किया गया जिसे कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंड प्लेन कहा गया। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y, तो यह बच्चों x है, यह y है। यहां से z को ओरिजिन से मिला दिए तो इसे मोड z, मॉडुलस ऑफ z, मोड z कहते हैं, r से डिनोट करते हैं, और इसे थीटा आर्गुमेंट z बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो z को r और थीटा के फॉर्म में लिखा गया तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। यहाँ r जो है वह मोड z कहा गया, थीटा जो है आर्गुमेंट z कहा गया। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म को, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखना पोलर फॉर्म कहलाया। ठीक है, cos थीटा और sin थीटा का भी अपना एक्सपेंशन होता है। उस एक्सपेंशन के आधार पर बच्चों, उस एक्सपेंशन के आधार पर z को हम लोग एक नया फॉर्म दिए, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम e टू दी पावर आयोटा थीटा लिख दिए। इसे हम लोग e को, देखो थीटा तो आर्गुमेंट है, थीटा क्या है बाबू, आर्गुमेंट z है, और e जो है वह एक्सपोनेंशियल नंबर है। अभी तुम लोग बहुत स्टार्टिंग पढ़ाई कर रहे हो तो एक्सपोनेंशियल नंबर के बारे में तुम्हें ज्यादा पता नहीं है। बस इतना जानो e एक नंबर है, एक्सपोनेंशियल नंबर, जिसका लगभग वैल्यू 2.7 होता है। ठीक है, इस तरह इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। जब टेलर सीरीज, नाम ध्यान देना, टेलर सीरीज से एक्सपेंशन किया गया तो इसको आगे बढ़ा के हम लोग यहां तक लिख सके। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वह x प्लस आयोटा y कार्टेशियन फॉर्म, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पोलर फॉर्म, और r e टू दी पावर आयोटा थीटा यूलर फॉर्म। तीन तरीका से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जा सकता है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अलग अलग फॉर्म में तुमको लिखकर दिखाते हैं, ध्यान से बातों को समझना। देखो बच्चों, इसे हम हटाते हैं, इसे नोट करते जाओगे। देखो आज के क्लास में थोड़ा ध्यान देना कि बहुत सारे बात, जैसे एक्सपोनेंशियल नंबर क्या है वह आगे तुम पढ़ोगे। इसमें बहुत, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल तुमको पता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा काम चला रहे हैं बच्चों। क्योंकि देखो बच्चों, बहुत सारी चीजें मैथ में क्या होती हैं कि जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री मिक्स हो रहा है। जब तुम ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसमें एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन यूज कर रहा है, फिर इसका फॉर्मूला खोलने का, और सब बात तुम अभी ही नहीं सीख सकते हो, तो कुछ बात तुमको मन में रखना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बातें आ जाएंगी। हटाते हैं इसे बच्चों। देखो, ध्यान पूर्वक थोड़ा धैर्य रखोगे तो सब बात हम तुमको धीरे धीरे करके सिखा देंगे। लास्ट तक तुमको क्लास से जुड़े रहना पड़ेगा सभी क्लास को सीखने के लिए। 11th क्लास से लेकर IIT और मेंस और एडवांस की तैयारी तक के लिए, NDA वगैरह के तैयारी तक के लिए, सब के लिए तुमको पढ़ाई हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। z बराबर बच्चों √3 प्लस आयोटा दिया हुआ है। इस तरह से अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो यहाँ x के जगह √3 दिया हुआ है और y के जगह 1 दिया हुआ है।
अगर ध्यान दे बच्चों तो x में है √3 और y में है 1, यही तुम्हारा z है। ठीक है, यह तुम्हारा r होता है, तो r बराबर होता है mod z, जिसका वैल्यू √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होगा। तो 3 + 1 का रूट यहाँ 2 आ गया। ठीक, वैसे भी r बराबर होता है √x² + y²। यहाँ थीटा बन रहा है एंगल, तो tan थीटा बराबर y/x होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 1/√3, तो थीटा बराबर मेरा आ गया π/6। क्लियर? तो इसको हमारा कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, इसे हम पोलर फॉर्म लिखने के लिए पोलर फॉर्म बोले तो z बराबर मेरा होता है r cos थीटा आयोटा sin थीटा। r को हम लोग लिख दिए 2 cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। इसी को अगर हमें कोई यूलर फॉर्म में लिखना हो तो z बराबर लिखेंगे, देखो यूलर फॉर्म r आयोटा थीटा होता है, तो z बराबर हम लोग r के जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, 2 है, आयोटा थीटा के जगह क्या है तो π/6। इस तरह से यह कार्टेशियन फॉर्म से हम लोग पोलर फॉर्म में लिख लिए, और पोलर फॉर्म से हम लोग यूलर फॉर्म में भी चीजों को लिख लिए। क्लियर है बाबू? ध्यान दो, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है z बराबर -1 + √3 आयोटा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसे यूलर फॉर्म में लिखकर दिखाना है। ठीक है, तो x की जगह -1 है और y की जगह √3 है, तो r बराबर होता है बच्चों, r बराबर √x² + y², r बराबर √x² + y²। ध्यान दो बच्चों, बराबर तो √x² + y² होता है, तो √-1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पर एक tan अल्फा निकालने की प्रक्रिया है बच्चों। tan अल्फा होता है y/x का मॉड, क्योंकि देखो x y अगर निगेटिव वैल्यू होगा तो क्या होता है, एक अलग अलग क्वाड्रेंट में मेरा वैल्यू चला जाता है, तो थीटा अल्फा निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम अल्फा निकालते हैं tan अल्फा y/x, √3/-1 का मॉड मतलब √3, तो अल्फा आ गया बच्चों π/3। ठीक, अब देखो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो z इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, z मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए z मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए आर्गुमेंट z जो थीटा कहलाता है वह होता है π-अल्फा। पोलर फॉर्म का वीडियोज पहले डाला हुआ है, उसमें सिखाया गया है। तो थीटा बराबर हो गया π-π/3, तो 2π/3। हमको यूलर फॉर्म लिखना है, तो यूलर फॉर्म होता है z बराबर r आयोटा थीटा। r का वैल्यू क्या है तो 2 है, आयोटा 2π/3। इस तरह से हम लोग चीजों को लिखते हैं बच्चों। ध्यान दो, बढ़िया से समझो, इसे नोट कर लोगे। आगे बढ़ाते हैं बातों को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ध्यान से समझते जाना है। देखो मान लो कि, देखो बच्चों बढ़िया से एकदम समझो, मान लो कि, देखो ध्यान दो, मान लो कि z बराबर दिया गया है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के पावर में 4, इसका वैल्यू बताना है। तो देखो तुम जानते हो कि z बराबर आयोटा थीटा, इसे लिख सकते हैं, पावर 4 है, तो e⁴ थीटा आयोटा हो गया। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आयोटा के साथ थीटा है, तो इस बात को आयोटा के साथ 4 थीटा है, तो इसे हम लिख देंगे cos 4 थीटा आयोटा sin 4 थीटा। z बराबर इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह से चीजों को बच्चों लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह से रहेगा तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इस अगर मान लो z बराबर दिया गया है, z बराबर बच्चों अगर दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर में मान लो 8 दिया हुआ है, तो z बराबर लिखेंगे इसको e⁴ आयोटा थीटा पावर में 8 है, तो z बराबर हो जाएगा e⁴ 8 आयोटा 8 थीटा आयोटा।
तो जेड बराबर आ जाएगा cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, इस तरह से, क्योंकि थीटा था तो यहाँ थीटा था, तो 8 थीटा होगा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, तो वहां 8 थीटा हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। तो पावर वाला चीज जो होता है ना, उसको बनाने में यूलर फॉर्म को यूज करने में तुमको बहुत सहूलियत होगा। देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन दिया है कि z बराबर √3 प्लस आयोटा के पावर 4, ठीक है, 1 प्लस √3 आयोटा के पावर मान लो दे दिया 5 और 1 प्लस आयोटा के पावर दे दिया 8। इस तरह से चीजें हम लोग को दी हुई हैं और इसे हमको सोल्व करना है। तो पावर 5 है, 4 है, 8 है, थोड़ा मुश्किल काम है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर बाबू मिल गए ना, तो प्रयास करेंगे इसे यूलर फॉर्म में लिखने का। तो ध्यान दो, √3 प्लस आयोटा है अगर, तो इसे अगर कोई लिखता है तो r e आयोटा थीटा लिख सकता है। r मतलब क्या होता है, तो मोड जेड होता है। मोड जेड क्या होता है, तो √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 2, ठीक। थीटा क्या होता है, तो tan, यहां देखो tan थीटा बराबर होता है y बाई एक्स का मोड। तो यहां पर 1 बाई √3 है, तो थीटा बराबर मेरा पाई बाई 6 है। तो उस हिसाब से इस हिसाब से अगर हमको z देखना है, तो z बराबर अगर बच्चों हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 2e आयोटा, थीटा की जगह पाई बाई 6 पावर में 4। यहां पे इसका भी इसी तरह से काम करेंगे, इसका भी सेम इसी तरह से काम करेंगे। तो सेम काम करेंगे तो इसका भी मोड निकालेंगे तो 2 आएगा, e आयोटा पाई बाई 3 लिखेंगे। पाई बाई 3 क्यों लिखें, पाई बाई 3 क्यों लिखें, इस बात को समझो बच्चों। पाई बाई 3 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहां पर इसका आर्गुमेंट पाई बाई 3 आएगा। कैसे आर्गुमेंट निकालोगे, तो tan थीटा बराबर y बाई एक्स लिखोगे। y के जगह √3 है और x के जगह 1 है, तो यहाँ √3 हो जाएगा। तो थीटा बराबर यहां से पाई बाई 3 आ जाएगा। यहां से मोड निकालोगे ना बच्चों, तो √2 मोड आएगा और e आयोटा पाई बाई 4 आएगा। पावर में क्या है, 8 है। क्लियर। अब यहां से z बराबर मेरा आया, देखो पावर वाला क्वेश्चन होगा ना, तो इसको यूलर फॉर्म में लिख देना होता है। यहां से अगर 2 के पावर 4 e यहां से 4 आ जाएगा, तो आयोटा 2 पाई बाई 3, 2 के पावर 5 आयोटा 5 पाई बाई 3, ठीक है। और यहां से आ गया √2 के पावर 8, तो √2 के पावर 8 हो गया, e आयोटा 2 पाई। क्लियर। अब यह 2 के पावर 4 और √2 के पावर 8 कट जाएगा, क्योंकि √2 एक्चुअली क्या है, तो 2 के पावर 1 बाई 2 है। तो यहाँ 2 के पावर 1 बाई 2 लिखोगे तो 8 को ये इस तरह से कर देगा चेंज, यह बात हो जाएगा बच्चों। तो z बराबर मेरा आ जाएगा 2 के पावर 5 बचा यहाँ पे, e आयोटा 2 पाई बाई 3 प्लस 5 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, इस तरह हम लोग लिख देंगे। तो 2 के पावर 5 e आयोटा यहाँ पे आ गया 6 यानी 7 पाई में से 6 पाई गया, तो पाई बाई 3 आ गया। तो 2 के पावर 5 32 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। इस तरह से मेरा काम हो गया इसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर पावर में चीजें दी हुई हैं ना बच्चों, तो उसे पोलर फॉर्म में हम लोग आसानी से कन्वर्ट करके, यूलर फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ऐसे कंपटीशन में अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं। हटाए इसे, ध्यान दो, फिर से एक बार बढ़िया से देखो, पूरा वीडियोज देखोगे, बार बार रिपीट करोगे तो ही चीजों को सीख सकते हो। इसको हटाते हैं बाबू, देखो ध्यान दे, ध्यान से समझो। हम अभी तक हम सीखें कि z बराबर x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। इसे पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा जाता है।
और यूलर फॉर्म में आर ई टू द पावर आयोटा थीटा लिखा जाता है। आर जो होता है उसे मॉड जेड कहते हैं, जिसका वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और थीटा जो है मेरा आर्गुमेंट जेड होता है, जिसे निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसको निकालने के लिए पहले हम पहला स्टेप होता है कि tan अल्फा निकालते हैं y बाई एक्स का मोड, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे 4 क्वाड्रेंट है। इसमें थीटा डायरेक्ट अल्फा होता है, इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें होता है माइनस पाई प्लस अल्फा, और इसमें होता है माइनस अल्फा। यह सब बातें इसलिए बच्चों हम तुमको बता रहे हैं कि जो थीटा है ना वो आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू होता है, और जो थीटा होता है आर्गुमेंट वह माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लिया जाता है, और ऐसा करने से सब वैल्यू बीच में आएगा। ठीक है, यह तरीका है तुम्हारा। इस तरह से हम यूलर फॉर्म में लिख देंगे। पावर वाला क्वेश्चन देखो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई टू दी पावर आयोटा थीटा बोलते हैं बच्चों। इतना को हम ई टू दी पावर आयोटा थीटा बोलते हैं, यूलर फॉर्म बोलते हैं। पूरा एनसीईआरटी के बुक में अगर तुम देखोगे तो यूलर फॉर्म का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जब तुम कंपटीशन दोगे तो तुमको इसका बहुत जिक्र मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल नंबर है, अभी इसके बारे में बाद में भी ई ही समझो इसको। मान लो बच्चों क्वेश्चन दिया कि जेड बराबर 1 माइनस आयोटा के पावर में 16 दे दिया। ठीक है, यहां दे दिया 1 प्लस रूट 3 आयोटा के पावर 8 दे दिया। ठीक, और यहां दे दिया -1 माइनस रूट 3 प्लस आयोटा के पावर में इतना के पावर में बच्चों तुमको दे दिया 16। ठीक, और इसको कहा सोल्व करने के लिए। तो इस तरह के टर्म को सोल्व करने से सबसे पहले इन सभी को यूलर फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक, पहले हाथ भले स्लो हो, सीखने में हाथ भले ही स्लो हो, धीरे धीरे करके ही सीखना है। 1 माइनस आयोटा अगर Z1 बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो R बराबर तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहां से 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करके हम रूट 2 पा लेंगे। ठीक, यहां से tan अल्फा निकालोगे तो y बाई एक्स का मोड लोगे, y की जगह -1 है, x की जगह 1 है, मोड लेने से 1 है, तो अल्फा तो तुम्हारा पाई बाई 4 आ रहा है। लेकिन तुम देख रहे हो x प्लस में है और y माइनस में है, इसलिए फोर्थ में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट होने के कारण जो थीटा है माइनस अल्फा लिखोगे तो माइनस पाई बाई 4 लिख दोगे। ठीक, तो इसलिए बच्चों 1 माइनस आयोटा को आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा लिखते हैं, तो आर की जगह रूट 2 माइनस पाई बाई 4, तो यहां माइनस लिख देंगे। ठीक, अब देखो Z2 अगर हम लेते हैं 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसका आर निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 मिल जाता है। इसमें tan अल्फा स्टेप लेते हैं, y बाई एक्स का मोड करते हैं, रूट 3 आता है, अल्फा की जगह पाई बाई 3 आता है, क्योंकि tan में रूट 3 वैल्यू 60 डिग्री का होता है। तो पाई बाई 3 जब तुमको यहाँ पे वैल्यू मिला तो तुम एक बात समझो बच्चों, पाई बाई 3 यहाँ पे वैल्यू मिला, प्लस प्लस एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है सीधे अल्फा होता है, पाई बाई 3 हो जाता है। तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा लिखने के चक्कर में 2 ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 3 लिख देंगे। फिर Z3 का बात करते हैं, अगर माइनस रूट 3 प्लस आयोटा, R का बात करेंगे तो रूट ओवर माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 मिल जाएगा हम लोग को। और tan अल्फा यहां से लिखोगे तो y बाई एक्स का मोड करोगे तो y की जगह 1 है, x की जगह माइनस रूट 3 है, मोड लिखा हुआ है, तो 1 बाई रूट 3। tan में 1 बाई रूट 3 पाई 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो पाई बाई 6 इसे लिखेंगे। देखो x में माइनस और y में प्लस, z हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा।
पाई माइनस पाई बाई 6 तब 5 पाई बाई 6, यह आ गया बच्चों। क्लियर। अब इसके बाद हमारा कहानी क्या हुआ कि z बराबर 1 माइनस आयोटा के पावर 16, 1 प्लस √3 आयोटा के पावर 8 और माइनस √3 प्लस आयोटा के पावर 16। यहां पे लिख देंगे √2 e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 के पावर 16 है। यहां पे आ गया 2 e टू द पावर आयोटा, क्या लिख देंगे बच्चों, पाई बाई 3 के पावर में आ गया है 8। और नीचे डिवाइड में आया तो 2 e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई 6 के पावर में 16। तो √2 के पावर 16 तो 2 के पावर 8 आ गया। e टू द पावर यहां से आ गया माइनस आयोटा 4 पाई, यहाँ पे आ गया 2 के पावर 8 e टू द पावर 8 पाई बाई 3 आयोटा, और यहाँ पे नीचे है 2 के पावर 16 e टू द पावर, काटेंगे अगर तो आयोटा 3 8 काटो 3 2 से काटो 8 40 पाई बाई 3 आ गया। 2 के पावर 16 2 के पावर 8 2 के पावर 8 को काट देगा तो यहां से आ जाएगा e टू द पावर आयोटा माइनस 4 पाई प्लस 8 पाई बाई 3 और माइनस 40 पाई बाई 3, यह आ जाएगा बच्चों। तो यहां से आ जाएगा e टू द पावर आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 12, सोल्व कर लोगे, यहाँ आ जाएगा -12 और -40, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हाँ -12 और -40, -52, तो -52 सॉरी -12 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 44 बाई 3 पाई, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा केसेज क्वेश्चन के बनते हैं। तो बहुत स्टार सेक्शन है बच्चों इस तरह के यूलर फॉर्म से क्वेश्चन को बनाना। तो जो बच्चा को देखो सीखना है ना, थोड़ा धैर्य रखकर सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम यूलर फॉर्म इसलिए बता दिए बच्चों एनसीईआरटी में नहीं होने के बावजूद कि जीवन में आगे बढ़ना है हम लोग को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना सब कोई पढ़ेगा उतना ही तुम भी पढ़ोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे, तुमको कुछ चीजें अच्छी पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए मिलते हैं अगले क्लास में मॉडुलस और कंजुगेट के प्रॉपर्टीज को लेकर। छोटे क्लास ही जा रहे हैं लेकिन कंप्लीट किया करो, ठीक है बच्चों।